हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और आज से जो है बाबू लोग हम लोग जो है से एक नहीं होता 2024-25 का सेशन जो चल रहा है, जो 11th क्लास के जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे जो 12th में गए हैं उन लोग के लिए एक नया स्पेशल बैच लाया है, जिसमें से सारे क्वेश्चन और सारे जो कंसेप्ट रहते हैं वो कराए जाएंगे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, है ना। जैसे हम लोग का तरीका क्या रहेगा, हम लोग कल भी बात किए थे कि सबसे पहले हम लोग का तरीका रहेगा कि कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जितना भी कंसेप्ट उस चैप्टर में है वो 2-3 दिन में आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद फिर जो 2-3 दिन के बाद फिर है सो उससे जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, वो शायर क्या है सुनिए कि मैंने कभी किसी लड़की को आजमाया है नहीं, मैंने किसी लड़की को कभी आजमाया है नहीं, मैंने जितना प्यार किया कभी उतना पाया है नहीं, मैंने जितना प्यार किया उतना कभी पाया है नहीं, मेरी भी कमी महसूस हो किसी लड़की को, मेरी भी कमी महसूस हो किसी लड़की को, शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है नहीं, है ना। इस बात से समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं और कंफ्यूज नहीं हो रहा आप लोग को कि हम तो स्मार्ट दिखते हैं, सही में आप लोग बहुत स्मार्ट हो। ये तो एक शायर था, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज जो है बाबू हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में, है ना। फर्स्ट क्लास से आज तो हल्का फुल्का देखेंगे क्या है नहीं है सो, और फर्दर इसी तरह हम लोग स्टडी करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। बताया ना आपको 2-3 दिन क्लास जो है सो एक तरह से कहिए जो उसके अंदर उस चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्ट है वो डिस्कस किए जाएंगे। और वो डिस्कस करने के बाद जो है सो हम लोग 2-3 दिन के बाद जितना भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा आपका हो गया, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, सभी किताब का निचोड़ लेके आएंगे ताकि सब भी कोई सा भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो या आईआईटी का भी प्रिपरेशन इन फ्यूचर करना चाहते हो तो अभी से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कर लेगो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, कि ये सोच रहा मैट्रिक्स होता है क्या है, क्या जानते हैं डेफिनेशन इसका मैट्रिक्स क्या होता है ना। मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे आज, मैट्रिक्स कि ये मैट्रिक्स होता क्या। तो फिलहाल का अंग्रेजी भान लेते हैं, है ना, अंग्रेज बन जाते हैं उसके बाद अपना खोरठा लैंग्वेज में आएंगे। क्या कहता है देखिए अंग्रेजी भाषा कि व्हेन द नंबर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे बाबू, समझदार है इतना आप लोग। व्हेन द नंबर, ये नंबर जो है सो आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, एंड इमेजिनरी है ना। मतलब व्हेन द नंबर रियल एंड इमेजिनरी, व्हेन द नंबर इज अरेंज्ड in a rectangular array, then it is called a matrix, मैट्रिक्स। ये क्या कर रहा है बाबू अंग्रेजी डेफिनेशन, तो अंग्रेजी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन द नंबर, वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, is arranged in a rectangular array, then it is called a matrix। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप कोई नंबर आपका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, तो जब भी आप कोई नंबर को एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब ये ससुरा जो एरे लिखा है ये कुछ ही होता है, ये रेक्टेंगुलर एरे जो लिखा हुआ ये क्या होता है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे का डेफिनेशन हम लोग को उतना खास जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन
डेफिनेशन एरे आप लोग जो है कंप्यूटर साइंस अगर लिए होंगे 12वीं में तो आपको फर्दर 1-2 महीना के बाद स्टडी करने को मिलेगा डिटेल में कि एरे क्या होता है। अभी फिलहाल हमको सिंबल जानना है कि किस मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन है एरे को। तो एरे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चा लोग, क्या चीज, तो एक जो आपका होता है ना स्क्वायर ब्रैकेट या बड़का ब्रैकेट के अंदर, ये बड़का ब्रैकेट जब भी देखा हुआ मिल जाए तो आप लोग समझ जाइए कि ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये एरे हो गया। अब ये एरे के अंदर क्या होना चाहिए बाबू, नंबर, रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कोई नंबर हम ले लिए A11 A12, इसको हल्का बड़ा कर देते हैं, A11 A12 से लेकर A1n तक, उसी तरह A21 A22 से लेकर A2n, और उसी तरह AM1 AM2 से लेकर AMN तक। ये हो गया मेरा क्या हो गया, नंबर, है ना, ये आपका नंबर हो गया। क्या लिखे से समझ में आया होगा बाबू आप लोग को, है ना, एकदम स्थिर से आराम से प्यार से समझना है। देखिए क्या लिखे, हम अभी डेफिनेशन लिखे, बस उस डेफिनेशन को एक मैथमेटिकल जो होता ना इंडिकेट करना वो इंडिकेट किया, मैथमेटिकल इंडिकेशन है ये पहले क्या अंग्रेजी बात देखिए, अंग्रेजी में लिखा हुआ कि जब भी व्हेन द नंबर रियल एंड इमेजिनरी इज रीअरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे देन इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मतलब जब भी कोई नंबर बाबू किसी एरे का अंदर अरेंज रहेगा उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। मतलब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो नंबरवा अरेंज किए हैं उसको क्या कहेंगे। तो ये नंबरवा को जो अरेंज किए हैं बाबू लोग, ये नंबरवा को जो अरेंज किए हैं, ये नंबरवा को इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो A11 A12 जो भी एक नंबर है ये वाला, इसको क्या कहा जाएगा, इसको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको हम इसको मान लेते हैं A बराबर इतना दिया हुआ है ना, A बराबर, तो ये बाबू ये जो A11 A12 जितना भी है, A21 A22 ये जितना भी नंबरवा है उसको बोलेंगे AMN तक। कोई सा भी कोई नंबर है बाबू इसको क्या बोलेंगे, आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A, है ना, आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स से। अभी तक क्या बताएं हम, अभी तक हम बताएं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर एरे में कोई नंबर को अरेंज करेंगे तो उस जो चीज वो ये चीज बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स के अंदर नंबरवा अरेंज कर रहे हैं इस नंबरवा को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब ये चीज समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर जो नंबरवा लिखा है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब जानिए बाबू, क्या जानिए, तो अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, रो के बारे में, कि ये रो क्या होता है। किसके बारे में जानते हैं, रो के बारे में, है ना, ये रो क्या होता है। तो रो क्या होता है बाबू, तो रो किसको बोलते हैं बाबू, तो रो बोलते हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स में एलिमेंटवा को हॉरिजॉन्टली रखा जाए तो वैसे मैट्रिक्स को या वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो। बात को फिर समझिए, रो सिर्फ बोल रहे हैं हम, रो। तो रो क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंटवा रहता है, इसके अंदर एलिमेंट्स रहता है, तो एलिमेंट्सों को जब हम हॉरिजॉन्टली रख देते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग रो है वो। ये जैसे A11 A12 ये से लेकर A1 तक गया इसको रो बोलेंगे, A21 22 2 से n तक गया इसको रो बोलेंगे। मतलब जब भी किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट अगर हॉरिजॉन्टली रखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, रो, है ना। तो यहां क्या लिख दे, यहां लिख देता है हल्का, when the elements
elements when the elements of any matrix क्या लिखे हैं कि when the elements of any matrix arranged in horizontal called रो। अब ये डेफिनेशन में कहीं पूछता नहीं है बच्चे वालों, खाली आप लोग समझिए कि क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन। आप लोग डेफिनेशन में रट के कोई फायदा थोड़े ना है, समझ में आया? डेफिनेशन में कोई काम के नहीं करता। ये रो की बोलता है कि व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट जब अरेंज रहता हॉरिजॉन्टल में तो उसको बोलेंगे रो। मिला जुला के हॉरिजॉन्टल किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है बाबू उसको क्या बोलते हैं? रो। अब आता है किसके बारे में? कॉलम के बारे में। कॉलम जानते हैं कि कॉलमा कोची है, कॉलम के बारे में। तो कॉलम क्या होता है बाबू? अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बाबू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रो, है ना। जब ये वर्टिकल लाइन रहेगा बाबू, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंटवा है वो अरेंज रहेगा जब वर्टिकल में, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। तो यहां हल्का सा डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन में वही लिखना, सिर्फ लिख देना यहां कॉलम अरेंज इन, कॉलम नहीं, हाँ अरेंज्ड इन, ये हॉरिजॉन्टल और अरेंज इन, ये आपका कॉलम नहीं बाबू, अरेंज इन वर्टिकल। जब भी आपका किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट आपका अरेंज रहेगा किसमें? वर्टिकल में, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? कॉलम। तो का डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि व्हेन, वही लिखाएगा बाबू, व्हेन द एलिमेंट्स of any matrix arranged in vertical called column। कितना आसान डेफिनेशन है। सो देखिए बाबू क्या कह रहा है, देखिए ये रो किसको होता है? तो जब भी एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हुआ है अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो उसको बोलेंगे रो को। मतलब मिला जुला के किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है बाबू उसको क्या बोलेंगे? वो रो है। और वही कॉलम क्या होता है कि जब मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट रहता है वो अगर वर्टिकल लाइन में रहा तो उसको बोलेंगे कॉलम है। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉल्ड कॉलम। समझ में आया? तो आप लोग को समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कॉलम और रो। जैसे ये हो गया आपका रो, ये आपका रो है, ये आपका रो है, ये आपका रो है ना। अब आपका कॉलम आता है तो कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। तो आपको रो और कॉलम का डेफिनेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद किसके बारे में? तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सब पॉइंट के समझते जाना है तो आराम से सब क्वेश्चन बनेगा बाबू। कोनो किताब से उठा लो क्वेश्चन, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों लोग? ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए यहां बात एक और समझिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जाने से पहले एक बात और समझिए। हम आपको क्या बोले बाबू? रो किसको बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। कॉलम किसको बोलते हैं? तो वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। अब आप ही लोग हमको बताएं बाबू कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन के कॉलम बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां तक गया? एम तक, है ना। और वर्टिकल लाइन कहां तक गया? एन तक। अब यही क्या है बाबू? तो अगर आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि द नंबर ऑफ रोज, यहां लिख देते हैं द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ
रोज, द नंबर ऑफ रोज इनटू में द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन या रिप्रेजेंटेशन बोलिए तो वो होता है द नंबर ऑफ रोज इनटू में द नंबर ऑफ कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, द नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा लोग, हल्का सा इसको जो है द नंबर ऑफ रोज टू में द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बाबू बता, अगर हम आपसे पूछें कि ई मैट्रिक्सवा के ऑर्डरवा क्या है तो क्या होगा बाबू? हम अभी क्या बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज इनटू में द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बता बाबू इस मैट्रिक्सवा में नंबर ऑफ रोज कितना है? तो मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना है? रो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो वो कहां तक गया? ये गया है आपका 1 2 या m तक गया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो। तो रो हो गया मेरा m, है ना, रो हो गया m। ऑर्डर हमेशा किसी मैट्रिक्स के नीचे लिखाता है ना। इनटू में द नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम क्या होता है बाबू? वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। कहां तक गया? ये 1 2 से लेकर n तक गया है, तो कॉलम हो गया मेरा n। समझ में आया? मतलब इस मैट्रिक्स का अगर कोई ऑर्डर पूछे हमसे तो हो जाएगा m इंटू में n। अब दिक्कत आती है कि गुरुजी इसको m इंटू में n है, इसका मतलब m गुना n है, तो mn हो गया, मल्टीप्लाई होकर mn हो गया, है ना। लेकिन ना बाबू, ये mn नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है तो इसको पढ़ा जाता है बाबू। जैसे अभी अब उसमें हम देखें क्या निकला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, m इंटू में n। इसको रीड किया जाता है। क्या रीड किया जाता है बाबू? तो रीड किया जाता है m बाय n। यहां इंटू नहीं रीड करते बाबू, क्या पढ़ते हैं? m बाय n। इसका अगर पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो m बाय n है। इसको क्या पढ़ते हैं? बाय बाबू। इसको क्या पढ़ते हैं? बाय। समझ में आया? मतलब मिला जुला के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा। किसको बोलते हैं? तो द नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। ये पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा बाबू, अगर हम आपसे पूछ दे बाबू, क्या पूछे? तो अगर हम आपसे पूछे, नेक्स्ट में आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा किसी मैट्रिक्स में? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा वो कैसे जानेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कुछ नहीं करना है बाबू लोग। जब आप लोग को पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकालने के लिए बोले तो यही होगा बाबू। क्या होगा? नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज या द टोटल नंबर ऑफ रोज, द टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू में द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब आप जो ऑर्डरवा निकाला ना बच्चा लोग, क्या निकाले हैं? ऑर्डरवा कि नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो बस एलिमेंट, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में निकालने बोले तो वही होता है द टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू में द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें कंडीशन, अब इसको पढ़ने दिया जाता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इस मैट्रिक्सों में टोटल एलिमेंट कितना है, तो ऐसा नहीं कर देना है कि इसमें भी लिख देंगे m बाय n, मतलब m बाय n। ये होगा जरूर बाबू m इंटू में n, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना भी पड़ेगा क्योंकि हम निकाल क्या रहे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमको ऑर्डरवा निकालते तो इतने तक छोड़ देते लाके, लेकिन हमको निकालना क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? m n,
है ना, क्वेश्चन भी करेंगे सर, बताइए नहीं, अभी बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा तुरंत। समझ में आया? तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला निकालने के लिए तो निकाल लीजिएगा, एकदम निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि अगर हमसे पूछ दे बाबू यहां कि बताइए बबुआ कि A21 में कौन सा एलिमेंट है, A22 में कौन सा एलिमेंट है, मतलब किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पूछ रहे, किसी एलिमेंट का जो पोजीशन है उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो पूछ रहे, तो कैसे बताइएगा। हम यहां पूछ दिए A22 में कौन सा एलिमेंट है, तो कैसे बताइएगा। तो देखिए यहां एक बात याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो Aij है बाबू, ये Aij जिसमें से बाबू लोग, जिसमें से आपका I जो है, I वो रिप्रेजेंट करता है रो को, है ना, और जो है बाबू लोग वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल सा डेफिनेशन। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि अगर यही है बाबू, मान लीजिए इसके अंदर 1 एलिमेंट रहता, अभी करेंगे क्वेश्चन में 2 एलिमेंट रहता है ना, 2 एक लिखे। अगर आपसे पूछ दे कि हमको A12 में बताइए, 1-2 में बताइए कि कौन सा एलिमेंट वह है 1-2 में, तो 1 क्या चीज इंडिकेट करता है, रो को, फर्स्ट वाला जी, आप फर्स्ट वाला लिखा रहता है वो रो को दिखाता है, और जो सेकंड वाला लिखा रहता है उसको कॉलम को दिखाता है। हम आपसे क्या पूछ रहे कि ये 1-2 में कौन सा एलिमेंट है, 1-2 का मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 बाबू, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो पोजीशन आता है उस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है वो कैसे पता कर सकते हैं, तो ये इस जनरल टर्म है बाबू, Aij याद रखिएगा, जहां I आपको रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। समझ में आया? यहां तक आप बताइए कोई दिक्कत है आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर बार आता है उसको एलिमेंट्स कहते हैं, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, फिर आपको समझ में आ गया कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, फिर आपको यह भी समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, और फिर आपको यह भी समझ में आ गया कि किसी मैट्रिक्स का जो पोजीशन रहता है उस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है वो कैसे बताएंगे, ये भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब ये चीज वह सब चीज समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको क्लियर करेगा, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई एक मैट्रिक्स लिए बाबू, A इज इक्वल टू, ए लिए 2 3 5 7 1 माइनस का 1 0 2 और माइनस का 5, है ना। कोई एक मैट्रिक्स ले लिए, है ना बाबू लोग, ये कोई मैट्रिक्स ले लिए हम। अब हम आपसे पहला इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए ये एक मैट्रिक्स ले लिए, आपको पहला निकालना बाबू क्या चाहिए क्वेश्चन, तो पहला निकालना है कि ऑर्डर क्या होगा, फाइंड करना है क्या चाहिए, ऑर्डर क्या होगा, फाइंड करना है कि ऑर्डर क्या होगा। दूसरा का क्वेश्चन वह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, एलिमेंट्स, है ना। फिर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, तो तीसरा का क्वेश्चन में फाइंड करना है कि बताइए A23 में कौन सा नंबर है, फिर बताइए A31 में कौन सा नंबर है, फिर बताइए A34 में कौन सा नंबर है। ये 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A बराबर 2 3 5 7 1 माइनस का 1 0 2 माइनस का 5, ये कोई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले फाइंड करना है हमको कि ऑर्डरवा क्या होगा। ऑर्डरवा कैसे फाइंड करते हैं बच्चा लोग, तो ऑर्डरवा फाइंड करते हैं, क्या होता है ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज काउंट करते हैं। अभी एक रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, एक रो 2 रो 3 रो, तो ये मेरा 3 रो हो गया। बाय में
इंटू लिखा हुआ, लेकिन पढ़ते क्या, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, 1 2 3। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 3, तो 3 हो गया। मतलब 3/3 मेरा क्या निकल गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया। अगर वहीं आपका दूसरा का क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, जो ऑर्डर में लिखे हैं गुरुजी उसको क्या बंद करके लिख दीजिए और आंकड़ा में छोड़ देना। अगर ऑर्डर पूछे तो यहीं तक छोड़ देना, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो इसे दोनों के गुना कर देना। अब 3 को 3 से गुना करेंगे बचवा लोग, तो क्या होगा, 9, है ना। तीसरा का क्वेश्चन हम आते हैं। तीसरा का क्वेश्चन में की कह रहा है बाबू लोग, तो तीसरा का क्वेश्चन में कह रहा है 8 2 3 क्या है, ये 2 3 क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है दूसरा का रोवा। तीसरा का कॉलम में कौन सा एलिमेंट बैठा है वो बताइए। दूसरा का रोवा तो पहल का रो, दूसरा का रो, और तीसरा का कॉलम पहल का कॉलम, दूसरा का कॉलम, तीसरा का कॉलम कौन सा बैठा है, -1। ये है ना, दूसरा का रो में और तीसरा का कॉलम में। ये 2 3 का पोजीशन है, दूसरा रो थर्ड कॉलम में, ये क्या बैठा है, -1। तो -1 जो है समार आंसर हो गया। उसी तरह फिर क्या बोला है, A31 में बताइए। A31 में, तो 31 में क्या होगा बाबू लोग। अब 31 में 31 क्या है बाबू, 3 जो है आपको रो को दिखाता है, 1 सो आपको कॉलम को दिखाता है। तो थर्ड रो, पहल का रो, दूसरा का रो, तीसरा का रो, ये तीसरा का रो आ गया और पहल का कॉलम आ गया, तो ये 0 हमारा हो गया आंसर। यही है ना कि तीसरा रो और पहल का कॉलम में है, तो ये हो गया मेरा 0। वहीं फिर पूछ रहा है A34 बताइए। क्या पूछ रहा है, A34 बताइए। A34 अब बता बाबू, ये 34 क्या दिखा रहा है कि तीसरा का रो और चौथा कॉलम। अब तीसरा का रो 1 2 3, तीसरा का रो चौथा कॉलम 1 2 3, ससुरा चौथा तो है ये नहीं है, तो कैसे बताएंगे हम। तो 3 गो रो और 3 गो कॉलम है। यहाँ पूछ रहा है 3 गो तीसरा का रो और चौथा का कॉलम में कौन सा एलिमेंट बैठा है, तो 4 गो कॉलम है नहीं, तो कहां से बताएंगे। तो यहां लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए ऐसा उम्मीद करते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें पूछा था ऑर्डर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसका पोजीशन, इस पोजीशन में कौन सा एलिमेंट बैठा है, सो पूछा था, ये निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, एक और सा एक मस्त क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक कंसेप्ट पे आएंगे। सबसे एक क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 जिसमें in which the elements are aij is equal to I plus j, है ना। क्या कह रहा देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो, जिसमें एलिमेंटवा जो हो सो aij इक्वल टू I plus j के रूप में हो। अब हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट मतलब एक मैट्रिक्स क्रिएट करना बाबू जो 2 by 2 ऑर्डर को हो और एलिमेंटवा उसका क्या हो, तो एलिमेंटवा I plus j के रूप में हो। I क्या दिखाता है, रो, और j क्या दिखाता है, कॉलम। तो हमको तो पता नहीं है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो चलिए हम अपने मन से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अपने मन से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लिए लेट एक कोई मैट्रिक्स है ए 2 by 2 ऑर्डर का बोला है बाबू, 2 रो 2 कॉलम रहना चाहिए, इसका कोई एलिमेंट हो हमको पता नहीं, ले लिए A11, इसका पोजीशन हो तो A11 होता है। फिर कोई एलिमेंट हो ले लिए A12, ये क्या हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा आपका A22। ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिए, 2 by 2 ऑर्डर का, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 by 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लिए। अब हमको ससुरा तो ये नहीं पूछा कि ये मैट्रिक्स आगरा में नंबर है कहां,
हमसे ये ना पूछा बाबू कि 2x2 मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, मतलब एक मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए जिसका ऑर्डर क्या हो 2x2 का। तो बाबू ये तो जनरल टर्मों ने लिखा, अगर अंदर नंबर बनाना चाहिए और अगर नंबर एलिमेंट्स में दे दिए कि एलिमेंट्स में किस तरह का होगा कि i प्लस जे के रूप में होगा। अब देखो बाबू इस बात से क्या करना चाह रहा है, ये i प्लस जे क्या दिखा रहा है, तो i दिखा रहा है आपको रो को और j दिखा रहा है कॉलम को। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों के समेशन के इक्वल है जो एलिमेंट वास हो। अब देखो बाबू अगर a11 निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये 1 1 होगा, वहां देखिए कॉलमा और रोवा के जोड़ दिया गया तो ये हो गया आपका 2, है ना। फिर उसी तरह अगर ये निकाले बाबू a12 तो a12 क्या होगा, कॉलम और रो को जोड़ दिया तो 1 + 2 3 के इक्वल हो गया। फिर a अगर 2 1 निकालेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, दोनों के जोड़ दिया 2 + 1 3 के इक्वल हो गया। और अगर a22 निकालेंगे तो क्या होगा बबुआ लोग, तो 2 + 2 = 4 हो गया। ये मेरा क्या निकल गया, एलिमेंटवा। अब बाबू जब एलिमेंटवा निकल गया तो अगर मैं बाजार देंगे तो नहीं आ जाएगा, हिंस हमको तो बोल रहा है कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका ऑर्डरवा क्या हो 2x2 का। हम एक जनरल मैट्रिक्स मान लिए, अब उसमें जो एलिमेंटवा दिया उसका जनरल फॉर्म उसी से हम लोग निकाल लिए, सभी का वैल्यू निकल गया। a11 क्या है 2 तो 2 लिख दिए, a12 क्या 3 तो 3 लिख दिए, 21 क्या 3 तो 3 लिख दिए और 22 क्या 4 तो 4 लिख दिए। ऑर्डरवा क्या है, तो ऑर्डर है मेरा 2x2 का, 2x2 का। बस कंस्ट्रक्ट कर लिए एक मैट्रिक्स, समझ में आया। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि एक मैट्रिक्स क्रिएट कीजिए अब जिसका ऑर्डर क्या है 2x2 और उसका एलिमेंटवा के गुण होना चाहिए कि aij जो है सो i प्लस जे का, मतलब जो रो है और कॉलम है दोनों के समेशन के इक्वल होना चाहिए उसका एलिमेंट, है ना। तो एक जनरल टर्म मान लिया और ये सभी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए पर्टिकुलर करके इस इक्वेशन की मदद से। जब निकल गया तो पुट कर दिए तो निकल गया मेरा एक मैट्रिक्स, समझ में आया। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं वो जानते हैं एक करके, है ना। ये मूल टॉपिक क्या है मेरा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आते हैं सबसे पहल का टाइप हुआ में, फटाफट देखते हैं बाबू। पहल का टाइप क्या है बाबू, रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो नामा से तो कुछ पता चल ही रहा होगा बाबू आप लोग को, है ना। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, पहले समझा ले, लिख लेते हैं पहले, है ना। अब देखो बाबू डेफिनेशन में हल्का सा कटी बड़ा लिखाएगा लेकिन वो आप लोग को मतलब होता है ना कि तुरंत समझ में आएगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो फटाफट लिखते हैं अ मैट्रिक्स इज said, a matrix is said to be row matrix, row matrix if it has only one रो। क्या लिखे समझिए, लिखा है कि a matrix is said to be row matrix if it has only one row। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रो मैट्रिक्स। अब अगर मैं अपना बुद्धिजीवी नहीं लगाने लगिएगा कि गुरुजी आप बोले हैं एक रो तो कॉलम कितना भी रह सकता है ना। दिमाग तो आप लोग बड़ी कुरफात लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि तेज तो बहुत है आप लोग। अब देखिए एक रो रहना चाहिए बाबू, कॉलम से कोई मतलब नहीं, रोवा एक रह चाहिए। मतलब ये आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1, इसमें रो कितना है 1 है, ये हो गया एग्जाम्पल। फिर आपका हो सकता है 1 2 3 हो गया, फिर आपका हो सकता है 1 2 हो गया एटसेट्रा,
है ना। ये सारे एग्जांपल किसका, रो मैट्रिक्स का। इसमें देखिए एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स, है ना। चलिए अब आते हैं दूसरा का डेफिनेशन में फटाफट एकदम। दूसरा का डेफिनेशन में क्या कहता है, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। दूसरा का जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है ससुरा, है ना। तो नामा से तो पता चलिए गया बाबू, है ना, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वही है बाबू, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, है ना। वही डेफिनेशन सेम लिखाएगा कि अ मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल बात थोड़ा समझिए बाबू, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हम ले लिए, वन कॉलम रहना चाहिए, 1 2, है ना, एक कॉलम ये हो गया आपका 1 2 3, फिर आपका हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, एटसेट्रा। ये दोनों डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि जिसमें केवल एक ही रो हो, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो जिसमें केवल एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स एक रो, केवल एक ही रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स केवल एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट टाइप में, तीसरा का टाइप हम आते हैं बच्चा लोग। तीसरा का टाइप का आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तीसरा का टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका भी सिंपल सा डेफिनेशन क्या है बाबू लोग, पहले अंग्रेजी झाड़ लेते हैं, है ना, पहले बन जाते हैं हम लोग, उसके बाद क्या बन जाते हैं, अमेरिकन, उसके बाद फिर उसका स्वागत करेंगे बढ़िया से। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जानेंगे बढ़िया से। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि अ मैट्रिक्स is said to be a matrix is said to be a square matrix if it has equal number of rows and equal number of rows and columns मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल और बचवा लोग उसको क्या बोलेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सा डेफिनेशन है। एग्जांपल देखिए बाबू लोग, तो एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4
देखिए इसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है ना। यहाँ ऑर्डर दर्शा नहीं रहे बाबू, खचपीच लगेगा। फिर आ गया 1 2 3 0 1 4 5 6 और 7। इसमें भी देखिए बाबू इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है ना। किधर मच्छर बैठ गया, इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम है ना बाबू लोग, तो इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है, बस एटसेट्रा। बहुत सारा एग्जांपल होगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बाबू लोग, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों की संख्या अगर बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए बचवा लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप में, सब आसान टाइप है, धड़ाधड़ खत्म करते हैं। चौथा का टाइप हम आते हैं, तो चौथा टाइप ले लेते हैं हम लोग। क्या है चौथा टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। बन जाते पहले अंग्रेज, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix, diagonal matrix, diagonal matrix if all the principal diagonal elements are non-zero only। अब ये बात का छोटा लिखा हुआ 4 अक्षर का वर्ड है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है बाबू। क्या लिखे देखिए कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं यदि इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो ओनली, मतलब सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बाबू केवल वही नॉन जीरो रहना चाहिए, मतलब जीरो नहीं रहना चाहिए, बाकी सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बच्चा लोग, एग्जाम्पल के थ्रू क्या कह रहे हैं, ये एग्जाम्पल वह क्लियर कर देगा। ये कहना चाह रहे बाबू कि डायगोनल एलिमेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स सी होता है, मतलब ये रहेगा 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 और 5, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चा लोग यहाँ क्या डेफिनेशन में हम क्या लिखे हैं और एग्जांपलों में क्या है सो फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि लिखे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब, जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बच्चा लोग, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, है ना। ये हो गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो ओनली, मतलब ये है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बाबू केवल वही नॉन जीरो रहना चाहिए, बाकी सब आपका एलिमेंट का क्या रहेगा, जीरो। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते बाबू, इसको जो है सो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसा मतलब लिखा है तो ये तो समझ ही जाना डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखा रहेगा DIAG डायगोनल, और दिया रहेगा मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3। तो अभी आपको समझ रहा है कि ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, समझ में आया, कोई दिक्कत इस मैट्रिक्स में, कोई 1 2 5 है बाबू, है ना, 3 लिख दिया, 1 2 5 है, 5 कर देना, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देना किसी एक सिंगल मैट्रिक्स में, तो समझ जाना ये एक डायगोनल मैट्रिक्स से है।
अब बताओ इस मैट्रिक्सों में कोई दिक्कत है अभी तक? डायगोनल मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं। अब जितना मैट्रिक्स डिस्कस के बाबू को मैट्रिक्सों में डिस्कशन दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में समझ में आ गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सारा के सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ वही आपका नॉन जीरो होता है, बाकी सब आपका क्या होता है? जीरो। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, डायगोनल लिखा रहेगा DIAG और 1 to 5 डायगोनल एलिमेंट्स लिखा रहेगा, है ना? कोई दिक्कत इसको मतलब इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं हम नेक्स्ट टाइप में, पांचवा। पांचवा जानते हैं किसके बारे में? स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, है ना? स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इंग्लिश समझते हैं, उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद फिर आपका हिंदी ठेठ लैंग्वेज में तो समझ में आ ही जाएगा, है कि नहीं? पहले अपना एक इंग्लिश भांज देते हैं, है कि नहीं? तब ना अमेरिकन के साथ अच्छा से बातचीत कर सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स, ऐसे लिखिए। मैट्रिक्स सबका डेफिनेशन एक जैसा लिखा है ताकि आप लोग जब भी पढ़े एक बार पढ़े तुरंत याद हो जाए। मैट्रिक्स इज said to be a scalar matrix, a scalar matrix, a scalar matrix if all the diagonal elements, if all the, अब यहां डायगोनल एलिमेंट्स लिखे बाबू तो आप लोगों को समझ होना चाहिए क्या चीज? वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आया? यहां लिखे क्या कि if all the diagonal elements, if all the diagonal elements are equal, मतलब ये क्या लिख रहा है बाबू डेफिनेशन में? तो डेफिनेशन में लिख रहा है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अ मैट्रिक्स के जगह पर यहां एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख दीजिए और बढ़िया क्लियर हो जाएगा, है ना? यहां हल्का सा अ डायगोनल मैट्रिक्स भी लिख दीजिए तो और डेफिनेशन क्लियर रहेगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल हल्का सा मिटाना ही पड़ेगा। डायगोनल मैट्रिक्स लिख दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स इज, अब देखिए अब अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्या लिखा हुआ कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बाबू, सिर्फ कंडीशन ये होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसको, उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही केवल नॉन जीरो हो। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि वो जितना एलिमेंट है बाबू वो सब इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 आया तो ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, अगर 2 रहेगा तो 2 होना चाहिए, मतलब सारा का सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है सो इक्वल रहना चाहिए बाबू। वही लिखे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी का सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल। जैसे एग्जांपल देखिए बाबू लोग, एग्जांपल में मान लिए हम ले लिए, क्या ले लिए? 1 0, यहां 5 लेते, 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, ये मेरा क्या हो गया? तो ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें देखिए सारा का सारा एलिमेंट बस सेम है बाबू, 5 5 है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रहा आपका माइनस का 10 0 0 0 माइनस का 10 0 और 0 0 माइनस का 10, ये भी मेरा क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। बस समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में, वो कौन सा टाइप है? स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया? कुछ नहीं था। स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें सारा का सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है सो वो आपका सेम रहना चाहिए। अब किस में आते हैं? 6 नंबर में। 6 नंबर में आपका है यूनिट
यूनिटी बोलते हैं या यूनिट, यूनिट या यूनिटी या यूनिटी बोलते हैं, यूनिट नहीं यूनिट ही बोलते हैं ना, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यूनिट बोल रहे बाबू तो उसका मतलब भी समझ में आ रहा होगा आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसका डेफिनेशन तो तुरंत समझ जाइएगा। आप बताइए क्या लिखे बाबू, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, एक मतलब ये भी जो है एक डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना का जितना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बाबू वो एक रहना चाहिए। तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस लिख दीजिए हल्का सा डेफिनेशन झाड़ के कि आ डायगोनल मैट्रिक्स, A diagonal matrix is said to be a diagonal matrix is said to be identity matrix if all the diagonal elements are 1, मतलब सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स अगर एक रहा बाबू तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा बच्चा लोग। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में हो गया बाबू लोग जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्या हो गया, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर एग्जाम्पल देखिए 0 1 0 0 1, ये भी मेरा क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारा के सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 1 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों लोग, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। सिर्फ एक कंडीशन होना चाहिए कि जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है अगर केवल 1 रहा, सारा के सारा एलिमेंट अगर 1 रहा तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है। 6 मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं बाबू लोग, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए मूव करते लोग नेक्स्ट टाइप में। सातवां टाइप आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो बोलो या नल बोलो या वाइड बोलो, कुछ बोलिए, जीरो नल या वाइड मैट्रिक्स। तो नामा से ही पता चल रहा बाबू, है ना, पूरा निठल्ला है, नल है ना। नल किसको बोलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो, है ना। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, a matrix is said to be zero matrix, said to be zero matrix if all the elements are zero, है ना। क्या लिखे बाबू लोग, क्या मैट्रिक्स इज सेड टू बी। अच्छा, ये मैट्रिक्स आपको कोई भी हो सकता है, स्क्वायर भी, रेक्टेंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारा का सारा एलिमेंट वह जीरो रहे बाबू तो समझ जाइएगा कि वो जीरो मैट्रिक्स है। समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए बाबू लोग, तो एग्जाम्पल हो गया आपका, ये हो गया 0 0 0 0, ऐसे भी हो सकता है ना। फिर आपका हो सकता है 0 0 0 0 0 0, ऐसे भी हो सकता है। ये भी मेरा क्या है
आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स, है ना, एटसेट्रा। चलिए आसान डेफिनेशन है। आते हैं नेक्स्ट में, ये 7वां हो गया, 8वां में आते हैं। 8वां में आते हैं, ये 8वां क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, आते हैं समझते हैं बेस्तरी, है ना। बेस्तरी मतलब समझते हैं बाबू अच्छा तरीका से, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो हल्का सा अंग्रेजी भांजिए देते हैं, अंग्रेज बनिए जाते हैं, पीछे काहे ले रहे हैं, है ना, कि अ मैट्रिक्स। अब यहां जो मैट्रिक्स हुआ है ये स्क्वायर आना चाहिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix, upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for all I greater than J। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं बच्चा लोग कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें एलिमेंटवा जो है सो 0 के इक्वल हो। अब कौन सा एलिमेंटवा 0 के इक्वल हो, तो जिसमें रोवा बड़ हो, किससे, कॉलम से। एग्जांपल देखिए बाबू लोग, एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या बोले कि रोवा आपका बड़ हो, किससे, कॉलम से। तो यहां 1 1 होता है, यहां तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर रहेगा, तो वहां नहीं होगा, यहां जहां बड़ रहेगा वहीं 0 होगा, तो दोनों बराबर है, तो यहां कोई ना कोई एलिमेंट होगा, 5 हो गया। बड़ यहां 1 2 है, तो ये तो बड़ नहीं है, तो यहां 6 लिख दिए, 7 लिख दिए। अब देखो बाबू यहां 2 1 आएगा, ये जो पोजीशन पे यहां 2 1 आएगा, तो जब यहां 2 1 आएगा बाबू, तो 2 बड़ है किससे, 1 से, 2 बड़ है 1 से, तो वो एलिमेंट में क्या होगा, 0। ये 2 2 बराबर है, ये तो आपका क्या रहेगा, कोई नंबर लेते हैं, 5 ही रखने देते हैं, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां क्या होगा, तो 3 1, 3 बड़ा है 1 से, तो 0 हो जाएगा बच्चा लोग। 3 2, 3 बड़ा है 2 से, तो यहां भी 0 हो जाएगा, और यहां -1 रख दीजिए, यहां बराबर है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बाबू, कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें एलिमेंट में 0 होता है। अब वो कौन एलिमेंट में 0 होता है, जगह में रोवा बड़ होता है कॉलम से। अब देखिए इस जगह पर रोवा बड़ है बाबू, 2 1, तो 2 बड़ा है 1 से, यहां 2 3 1, 3 बड़ा है 1 से, 3 2, 3 बड़ा है 2 से, तो यहां जहां रोवा बड़ होगा कॉलम से, वो एलिमेंट आपका क्या होगा, 0। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ये 8 मैट्रिक्सों में आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स में, है ना, फटाफट मूव करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, अब आते हैं 9वां में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। बस बाबू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़े, बस उसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है ना। क्या है, तो आ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, फटाफट लिखते हैं इसका भी डेफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be lower triangular matrix, if Aij 0 की इक्वल हो फॉर ऑल
अपर में क्या था, बड़ था, लेकिन लोअर में क्या होगा, छोट होगा। फॉर ऑल आई लेस देन जे, मतलब क्या कहना चाह रहा बाबू कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें एलिमेंटवा जो है बाबू वो आपका जीरो हो। कौन सा एलिमेंटवा, जिसमें रोवा जो हो सो छोट हो, किससे, कोलम्मा से। जैसे एग्जांपल देखिए बचवा लोग, एग्जांपल देखिए फटाफट। एग्जांपल जैसे हो गया मेरा, ये यहां क्या होगा, 1 1 बराबर रहेगा तो कोई एलिमेंट होगा, मान लिया 6 हो गया। यहां देखिए 1 2 है बाबू, यहां तो आपका 1 2 होगा, तो 1 2 मतलब 1 जो है सो छोटा है 2 से, एकदम छोटा है, तो 1 छोटा है 2 से, तो हो गया आपका 0। फिर ये क्या होगा 1 3, ये भी आपका 0। यहां बराबर है, यहां बड़ा बराबर नहीं है, 2 1 है, तो जब 2 1 है बाबू लोग तो ये तो कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा, मतलब यहां भी कोई एलिमेंट होगा, तो कोई एलिमेंट यहां क्या रख लिए, कोई सब एक एलिमेंट रख लीजिए। यहां रख देते हैं आपका 7, है ना। यहां देखिए यहां 2 2 बराबर है, तो यहां 5 रख दिए। यहां देखिए यहां 2 3 है, तो 2 छोटा है 3 से, मतलब ये भी एलिमेंट 0 होगा, है ना। फिर आते हैं यहां, फिर आपका यहां रख देते हैं 6, यहां तो आपका कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां रख देते हैं हम 1, कुछ और रख दीजिए 3 2, ये 3 2 है, तो ये भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां रख देते हैं हम लोग क्या चीज, 3 रख देते हैं। और ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, ये भी नहीं कर रहा है, तो यहां भी रख देते हैं हम लोग 7, कुछ और नंबर रख दीजिए। यही मेरा क्या कहलाएगा, तो यही मेरा कहलाएगा क्या चीज, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका एलिमेंट 0 हो। कौन सा एलिमेंट 0 हो, जिसमें रोवा जो है छोट हो, किससे, कोलम्मा से। अब देखिए यहाँ 2 1 है, 1 2 है, बड़ है, 1 3 बड़ है, यहाँ आपका तो यही बड़ है 2 2, यहाँ 2 3 है, 3 बड़ है, यहाँ क्या है 1 3 1 3 2 3 3, तो सारा सारा एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट 0 रह गया, तो वैसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए ऊपर वहां 3 0 है, और यहां नीचे वहां 3 0 है, करेंगे नीचे वहां 3 0 है ना। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग किसमें, ये 9वां 10वां टाइप में। 10वां टाइप जानते हैं, 10वां टाइप है बाबू आपका क्या चीज, ट्रायस ऑन मैट्रिसेस। 10वां टाइप क्या है, ट्रायस ऑन मैट्रिसेस या ट्रायस ऑन मैट्रिस, ट्रायस ऑन मैट्रिस। ट्रायस ऑन मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों लोग, तो कुछ नहीं होता है, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े आप लोग, बखूबी पढ़े हैं, तो बस यहां क्या करना, ट्रायस ऑन मैट्रिक्स क्या होता है कि द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिखे बाबू, ट्रायस ऑन मैट्रिक्स क्या होता है कि द सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब पूरा के पूरा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है बाबू, उसी का समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी के समेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रायस ऑन मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए बचवा लोग, एग्जांपल जैसे एग्जांपल ले लिए हम, मान लिए कि 1 2 3 2 1 5 0 1 और माइनस का 1, ये ले लिए हम, है ना, ये एग्जांपल हम ले लिए। अब इसमें अगर हम पूछे कि ट्रायस ऑन मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ ए मान लिए इस मैट्रिक्स को, है ना। अगर हम आपसे पूछे बाबू इस मैट्रिक्स का बताइए ट्रायस ऑन मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब ट्रायस ऑन मैट्रिक्स ट्रायस क्या होगा, किसका, ए का, तो क्या होगा बच्चों लोग, हम अभी क्या बताएं आपको कि जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है बाबू उसका समेशन कर दो, तो वही कहलाएगा, क्या चीज कहलाएगा, ट्रायस ऑन मैट्रिक्स। मतलब ये जितना एलिमेंट वाला लिखा है उसका समेशन कर दो बाबू लोग। यहाँ कुछ एलिमेंट वाले लिखा 1 1 और माइनस का 1, तो 1 प्लस का 1 और प्लस का माइनस का 1, आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल, 1 हो गया, तो ट्रायस ऑन मैट्रिक्स क्या आ गया, 1 आ गया। याद रखिएगा जब भी ट्रायस ऑन मैट्रिक्स पूछे बचवा लोग, तो क्या होता है ट्रायस ऑन मैट्रिक्स कि जितना भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसका समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायस ऑन मैट्रिक्स। समेशन जोड़ कर दिया, 1 2 2 गया, 2 में गया, तो एक बच्चा एक आ गया मेरा आंसर, समझ में आया। अब आते हैं सबसे लास्ट टाइप में। सबसे लास्ट टाइप है मेरा क्या चे बाबू, तो सबसे लास्ट टाइप है 11वां है शायद ना, ये 10वां या 11वां है। सबसे लास्ट टाइप है मेरा इक्वल मैट्रिक्स। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स
इसको भी समझ लेते हैं, है ना, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या है? तो टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए आई जे जिसका ऑर्डरवा है m/n एंड B कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंटवा है Bij और इसका ऑर्डरवा मान लेते हैं R/S, है ना। टू मैट्रिसेस A एंड B आर said to be equal matrix, if मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे बाबू। कब? तो तीन कंडीशन फॉलो होना चाहिए बाबू लोग। ये तीन कंडीशन में क्या है? तो पहलका कंडीशन में कहता है कि पहलका के रोवा दूसरका के रोवा के इक्वल हो, मतलब m जो है से इक्वल हो किसके? r के। दूसरका कंडीशन में कहता है बचवा लोग कि पहलका के कॉलम में दूसरका के कॉलम में के इक्वल हो, मतलब n जो है से किसके इक्वल हो? s के। और तीसरका कंडीशन में कहता है कि पहलका के एलिमेंट वा मतलब Aij दूसरका के एलिमेंट वा के इक्वल है, मतलब Bij के। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। समझ में आया? सिंपल सा डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जब पहलका मैट्रिक्स के रोवा दूसरका मैट्रिक्स के रोवा के इक्वल हो, पहलका मैट्रिक्स के कॉलम दूसरका मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हो, और पहलका मैट्रिक्स के एलिमेंट वा दूसरका मैट्रिक्स के एलिमेंट वा के इक्वल हो। सब तीनों कंडीशन फॉलो करे तो हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल देखिए बाबू, फटाफट आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नहीं, हम आपको एक क्वेश्चन ही करवा देते हैं, है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही करवा देते हैं। आते क्वेश्चन में मान लीजिए आपका दिया हो A बराबर, नहीं ऐसे लिखे, कोई मैट्रिक्स दिया हो, ये मान लीजिए x y फिर आपका z प्लस का 1 और w माइनस का 1, ये इक्वल हो किसके इक्वल हो? तो ये इक्वल हो आपका 2 3 5 4 और 5 का, है ना। तो फाइंड करना हमको, क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना हमको x y z और w का वैल्यू, x y z और w का वैल्यू फाइंड करना है ना। फाइंड करना है x y z w का वैल्यू। अब देखो बाबू ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देखिए इसका रो और इसका कॉलम है, मतलब इसका रो और कॉलम के इक्वल है, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम आप लोग को क्या बताएं कि इसका एलिमेंटवा भी इक्वल होगा, मतलब इसका जो पोजीशनवा है बाबू ये वही ने दिखा रहा है कि इसके अंदर जो पोजीशनवा है और उसके अंदर जो पोजीशनवा ये आपस में भी इक्वल होगा। तो इसका पोजीशनवा क्या है? A11 है, यहाँ x है, और यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। और इसका पोजीशन में क्या है बच्चों लोग? तो इसका पोजीशन में A11 के जगह पर क्या है? तो 2 है, तो x बराबर 2 निकल गया, है ना। यहाँ देखिए y A12 है और यहाँ 12 के जगह पर क्या है? 3 है, तो y का वैल्यू 3 निकल गया। यहाँ 21 के जगह पर क्या है बच्चों लोग? z प्लस का 1, और यहाँ 21 के जगह पर क्या है? 4, तो z बराबर क्या निकल गया? 3। यहाँ आपका A22 के जगह पर क्या है? तो w माइनस का 1, और यहाँ 22 की जगह पर क्या है? 5, तो यहाँ w का वैल्यू क्या निकल गया? 6। तो निकल गया x y z और w का वैल्यू। दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट बाबू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है, मतलब इसका जो पोजीशन है उसका जो पोजीशन है दोनों के पोजीशन का एलिमेंट भी आपस में इक्वल होगा। किसमें? इक्वल मैट्रिक्स में। समझ में आया? जब ये समझ में आया बाबू तो आज आप लोग के लिए HW क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन में क्या है देखिए, आपको बताना क्या है बाबू लोग कि ये 0 0 0 0 फिर आपका हो गया 0 0 0 0 0 0, ये बताना है बच्चों लोग कि ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट, 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये मैट्रिक्स व इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं।
समझ में आया? तो आज जो है सो टोटल हम लोग जान लिए बाबू लोग, क्या जाने, तो हम लोग जाने मैट्रिक्स क्या होता है, रोज कॉलम्स के बारे में जाने और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाने। आज फर्स्ट क्लास था तो इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास जो है सो हम लोग और फर्दर इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।